दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि एआईए पीजीटी का सबसे अहम सब्जेक्ट, मैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, एआईए पीजीटी का जो सबसे अहम सब्जेक्ट है वो है चरक संहिता। अब आप कहेंगे कि बृहत्तरी तो सारी ही इम्पोर्टेंट है, चरक संहिता भी इम्पोर्टेंट है, सुश्रुत भी इम्पोर्टेंट है एंड अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट का भी संहिता इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि सबसे पहले जो है आपको चरक संहिता क्यों पढ़नी चाहिए और बहुत ही अच्छे से क्यों पढ़नी चाहिए। इसका ये रीज़न है कि जो चरक संहिता है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो श्लोक समेत जो उनकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में दी होती है और साथ में जो विमर्श दिया होता है, विमर्श में आपको सुश्रुत संहिता की भी ओपिनियन मिल जाती है उसी पॉइंट के रिलेटेड एंड साथ में आपको वाग्भट जी का भी श्लोक एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। तो इस तरह से चरक संहिता पढ़ते हुए हम सुश्रुत एंड वाग्भट भी कहीं न कहीं काफ़ी हद तक पढ़ लेते हैं। और अगर वाग्भट जी का देखें तो अष्टांग संग्रह में जो मतलब कि चैप्टर्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो सारी सुश्रुत और चरक जी की ही दी हुई है। तो वाग्भट जी ने सारा सुश्रुत एंड चरक जी का ही कॉपी करके अपने अष्टांग हृदय में उसका निर्माण किया है, ठीक है? जितने भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, वो या तो चरक संहिता से मिलेंगे वाग्भट जी के या फिर सुश्रुत संहिता से। जो अपने उनके इंडिविजुअल ओपिनियन भी हैं, वो भी आपको चरक संहिता में विमर्श में बहुत हद तक मिल जाएँगे। तो इस तरह से जब आप चरक संहिता पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपने सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय पढ़नी ही नहीं है, वो दोनों भी पढ़नी है, बाकी मेजर माइनर सब्जेक्ट सब पढ़ने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो है चरक संहिता, क्योंकि इसमें आपके बाकी 2 बृहत्तरी की जो संहिताएँ हैं, अष्टांग हृदय और एंड सुश्रुत संहिता, वो भी कवर हो जाते हैं, बहुत हद तक कवर हो जाते हैं, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं करेक्ट टिक मार्क लगने लगते हैं, जब आप चरक संहिता बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, जब आपको पता होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि नोट्स जो है वो कैसे बनाए जाएँ, ठीक है? क्योंकि हम पढ़ते तो सारा है, तो सारे नोट्स अगर सब कुछ ही हमने कॉपी कर लिया, तो फिर नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या? तो नोट्स वैसे बनाए जाते हैं कि जैसे एक चैप्टर है, एक चैप्टर में आपको 1 घंटा जो है पढ़ने में उसको लग गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आप दोबारा से उस चैप्टर का रिवीजन जब करते हैं, तो आपको केवल 10 या 15 मिनट लगने चाहिए, ठीक है? और थर्ड टाइम रिवीजन में आपको 2 या 5 मिनट लगने चाहिए। इस तरह के नोट्स होने चाहिए, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें हैं, जो पता है आनी है एग्ज़ाम में, ठीक है? या फिर जो आने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में, वो आपका जो है नोट्स में सब कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि मैं तो जॉब करता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, या मेरे पास इवन चरक संहिता अब फिर से बीएमएस के बाद एक-एक चैप्टर को ओपन करके पढ़ने का टाइम नहीं है। तो क्या किया जाए कि पूरी चरक संहिता भी आपकी विदिन 45 डेज़ कंप्लीट हो जाए और आपको नोट्स भी रेडीमेड प्रोवाइड किए जाएँ। उन नोट्स से ही आपको पूरी चरक संहिता पढ़ाई जाए, ताकि आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में दोस्तों, जो श्री आयुर्वेदा ऐप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड वहाँ पे आपको चरक संहिता नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जो आज स्टार्ट होने वाला है, जिसका फर्स्ट लेक्चर उसमें डाउनलोड होने वाला है। वो चरक संहिता सिर्फ़ आपको ₹900 में जो है फीस में पूरी पढ़ने को मिलेगी एंड प्लस उसके नोट्स मिलेंगे। इतना अहम सब्जेक्ट जो है आपको इतने कम फीस में मिलने वाला है, तो इसको ज़रूर जॉइन कीजिए। 45 डेज़ में आपकी चरक संहिता जब कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके पास 3, 4, 5 बार रिवीजन करने का भी उसका टाइम होगा। एंड ये जो लेक्चर्स हैं, ये डेली आपको एक लेक्चर जो है उसमें अपडेट मिलेगा। श्री आयुर्वेदा ऐप में डेली फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको अपडेट मिलेगा उसमें हमारी ऐप में। अब आप कहेंगे कि लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं श्री आयुर्वेदा ऐप के, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है। तो सबका जो है लाइव क्लास लेने का टाइम जो है एक फिक्स टाइम नहीं हो पाता। एवरीबॉडी इज़ नॉट फ्री एट वन सेम टाइम। कोई सुबह 9 बजे लेक्चर लेने के लिए फ्री होता है, तो कोई रात को 8 या 9 बजे फ्री होता है स्टडी के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ऐप में जितने भी कोर्सेज़ हैं, उसके फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम
वो अपडेट करते हैं ताकि आप अपने टाइम के हिसाब से उस पर क्लिक कीजिए, उसको सुनिए, 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। आप पॉज़ कीजिए, जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा, उसको फिर से सुन सकते हैं और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो 24/7 हमारी डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी रहती है। आप एनी टाइम, ठीक है, वहाँ पे चैट का ऑप्शन दिया होता है, जो ऐप है, ठीक है, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप एनी टाइम अपनी डाउट जो है पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों, चरक संहिता जो है, अगर आपने एमडी की तैयारी करनी है, एआईए पीजीटी की तैयारी करनी है, आई नो कि आप इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने वो तैयारी करनी है तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए एंड इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लीजिए। हमारी ऐप में चरक संहिता की पूरी टेस्ट सीरीज भी दी हुई है, जिसमें 5500 क्वेश्चंस जो है विद आंसर की दिए हुए हैं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।